खुदावंद यीशु मसीह के नाम की महिमा और स्तुति हो। आइए अपनी आराधना को शुरू करेंगे, प्रभु के नाम को जलाल देंगे। यीशु मसीह के लहू की जय। उद्धार करता छुटकारा देने वाले खुदावंद यीशु मसीह के नाम की जय। बार बार बहा लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बार बार बहा लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बेकरार बहा लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। माथे से टपका ज़हन आज़ाद हो, चेहरे से टपका रूप आबाद हो, रूप आबाद हो। धार धार बहा लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। हाथों से निकला बाहों में लेने, पैरों से निकला रास्ता बनाने, रास्ता बनाने। तार तार बहा लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। भीगा लहू से सर मुक्त दिलाई, छेदा बदन को कीमत चुकाई, कीमत चुकाई। आर पार बहा लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बेकरार बहा लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। पीठ पर धारियां खून बढ़ाए, पसली का खून देखो दुल्हन सजाए। पीठ पर धारियां खून बढ़ाए, पसली का खून देखो दुल्हन सजाए, दुल्हन सजाए। आर पार बहा लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बेकरार बहा, बेकरार बहा लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। हाँ, मेरी शिफा के लिए। प्रेज द लॉर्ड। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बरकत दे। आइए खुदा का कलाम सुने, जिसके द्वारा परमेश्वर हमें बरकत देगा। मे गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम में मैं फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं खुदा के कलाम में, और विश्वास करता हूं कि इस कलाम के द्वारा खुदावंद आपको बरकत देंगे। बहुत दिनों से मैं आपसे परमेश्वर के वचन से बात कर रहा हूं, लेकिन एक बात सत्य है प्रभु के लोगों, हर एक चीज़ पर हमारे खुदावंद यीशु मसीह का इख्तियार है।
उसका अधिकार है, उसका राज्य है, सब कुछ उसके कंट्रोल में है। जो कुछ हम देख रहे हैं, जो कुछ हमारी नज़रों के सामने आ रहा है। आइए आपकी हिम्मत अफजाई के लिए चंद लम्हे मैं आपके लेना चाहता हूं और विश्वास करता हूं परमेश्वर अपने पाक कलाम के द्वारा आपको बरकत देगा और मैं आपसे रूबरू होने पाऊंगा। भजन संहिता उसका 22वां अध्याय उसके 8वें पद में बहुत सुंदर लफ्ज़ों में नक्श है। खुदा के कलाम में कुछ ऐसा मरखूम है कि अपने को खुदावंद के वश में कर दे, वही उसको छुड़ाएगा। वश में करना या अधीन होना या किसी के अंडर में आना हर कोई इंसान नहीं चाहता। हर एक इंसान स्वतंत्रता चाहता है, आज़ादी चाहता है, अपने मन के मुताबिक जीना चाहता है, जैसी उसकी इच्छा करती है, जैसा उसका दिल करता है, उसके हिसाब से वो अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहता है। अंडरशिप, अधीनता या अपने आप को किसी के वश में रखना कभी भी कोई इंसान नहीं चाहता। लेकिन खुदावंद के लोगों, एक बेटा यदि अपने बाप के वश में रहेगा, एक पुत्री यदि अपने माँ के वश में रहेगी, या बच्चे अपने माँ बाप के वश में या उसके अंडर में रहेंगे, उसके अधीन रहेंगे, तो उनकी हिफाजत होती है। कई बार शैतान हमारे चारों ओर ऐसा चक्रव्यूह बांधता है और हमें अलग करके खुदावंद की अधीनता से दूर ले जाता है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर के अधीन रहो, अपने सेवकों के अधीन रहो, अपने सिखाने वालों के अधीन रहो। और यहाँ लिखा है अपने को परमेश्वर यहोवा के वश में कर दे, वही छुड़ाएगा। जब तक हम खुदावंद से और खुदा की बातों से, खुदा के कलाम से, खुदा की पाक रूह से भागते रहेंगे यहाँ वहाँ, तब तक हमारी ज़िंदगी हकीकत में एक संसारिक, एक शैतान के वश की ज़िंदगी कहलाएगी, एक गुलामी भरी ज़िंदगी कहलाएगी और एक ऐसी ज़िंदगी कहलाएगी जिसमें कभी भी शैतान या संसार बेदखल कर सकता है और बिगाड़ सकता है, क्योंकि हम खुदा की अधीनता से दूर हो गए हैं। और अगर हम खुदा की अधीनता से दूर हो गए हैं तो हम शैतान की अधीनता में चले गए हैं। शैतान लुभावना है, प्रलोभन देने वाला है, स्वार्थ से भरकर चमक दमक दिखाने वाला है। लेकिन खुदावंद की ज़िंदगी सादगी की, सच्चाई से, धीरज से और धीरे बढ़ने वाली है। लिखा है खुदावंद के धर्म में दाहिने हाथ के नीचे दीनता से बने रहे, तब वो ठीक समय पे तुझे बढ़ाएगा। यकीनन खुदा के लोगों, बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए, उन्नति करने के लिए हमें अधीनता या खुदावंद के वश में रहना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर लिखा हुआ है फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 6वां पद, खुदावंद यीशु मसीह के विषय में, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, जिसके इशारे से हवा थम जाती थी, जिसकी आवाज़ से मुर्दे जिंदा हो जाते थे, जिसके इशारे से कायनात में जो वो कह देता था वो होने लगता था। संपूर्ण परमेश्वर होने पर भी लिखा हुआ है वो अपने पिता के अधीन रहा। अपने वश में उस सामर्थ को रखने की वस्तु नहीं समझी, क्योंकि जिसने उसे भेजा था वो उसके वश में था। सारा अधिकार, सारी प्रधानताएं उसके पास थी, सब कुछ उसके ताबे था, लेकिन उसके बाद भी उसने उन सारे कंट्रोलों को अपने वश में रखने के योग्य नहीं समझा। मालूम क्या लिखा है? वो यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सह ली। सब कुछ होने के बाद भी, सारा अधिकार, सारी अथॉरिटी, सारी चीजें उसके कब्जे में होने के बाद भी उसने कहा नहीं, मैं अपने आप को अपने पिता के हाथों में सौंपूंगा। जब कुछ चीजें हमें आ जाती हैं, जब कुछ टैलेंट, कुछ गुण हमें आ जाते हैं, जब कुछ बातें हम सीख जाते हैं, तो कई बार हम अपने खादिमों के, अपने सेवकों के, अपने माँ बाप के, अपने माता पिता के वश में नहीं रहते हैं। हम अपने संसारिक ज्ञान से अपने माँ बाप की, अपने खादिमों की तौहीन और बुराइयां करते हैं। चंद बातें हम सीख लेते हैं और हम सोचते हैं हमारे पर निकल गए और हम बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पर उड़ने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही हम उनकी परवरिश से, उनकी अधीनता से अलग होते हैं, और शैतान यही तो देखता है, जैसे आप झुंड से अलग होगे,
जैसे आप अधीनता से अलग होगे, जैसे आप खुदा के वश से अलग होगे, शैतान आक्रमण करेगा। लेकिन परमेश्वर ने अपने अंतिम सांस तक, जब वो कलवरी क्रूस पर था, अपने आप को अपने पिता से अलग नहीं किया। हाँ, कुछ समय के लिए आसमानी पिता उससे अलग हो गया, जब उसके पास संसारिक पाप थे, वो गुनाह जो मैंने और आपने किए थे उसके ऊपर थे। तब उसने कहा, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। खुदा के लोगों, जिस दिन हम खुदावंद के वश में आ जाएंगे, हम उसके अधीन आ जाएंगे, उसके ताबे आ जाएंगे, मैं आपको बताऊं, संसारिक चीज हमें छू नहीं सकती। वक्त से पहले मौत नहीं आएगी और संसारिक शख्स हमें कभी हलाक नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारा छुड़ाने वाला, हम पर नजर रखने वाला, हमारे ऊपर अधिकार रखने वाला, हम उस खुदावंद की आगोश में, उसकी गोदी में, उसके सीने से बगलगीर रहेंगे। मजाल है कि शैतान कुछ कर सके। जेनेसिस गलातियंस चैप्टर 1 वर्स 27 में लिखा हुआ है, उत्पत्ति के किताब में जब परमेश्वर ने मनुष्यों की संरचना करी, सुनिएगा कितना सुंदर लिखा है, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 27, तब परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि करी। लिखा हुआ है अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, फिर आगे लिखा है अपने ही स्वरूप के अनुसार। क्या आप देखने में खुदावंद के जैसे लगते हो? एक बेटे को देखकर लोग कहते हैं कि देखो इसका बाप वो है, या एक पिता को देखकर लोग कहते हैं कि देखो ये इसका बेटा है। स्वरूप, सीरत, समानता हमें आसमानी खुदा की मिली है, पर क्या हकीकत में हमारा चेहरा हमारे बनाने वाले हमारे खुदावंद से मिलता है? उसकी तरह, उसकी पहचान में नजर आता है? नहीं। क्यों नहीं मिलता? बनाया तो था उसने अपने स्वरूप, अपनी शक्ल, अपनी सीरत में, लेकिन क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हमने परमेश्वर की सूरत को त्याग कर संसार की सूरत इख्तियार कर ली है। हमने वो हर एक अभिलाषाओं को, उन सारी जरूरतों को परमेश्वर से ना लेकर संसार से लिया है। सबसे कमजोर शख्स वो होता है जो परमेश्वर पर भरोसा ना रखकर संसार पर भरोसा रखता है। सबसे दुर्बल और कमजोर इंसान वो होता है जो अपने बनाने वाले परमेश्वर पर यकीन नहीं करता, जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है। बाइबल में लिखा है, शापित है वो शख्स जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है। खुदा के लोगों, परमेश्वर आपसे मोहब्बत करता है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। उसने अपनी शक्ल, अपनी स्वरूप में मेरे और आपको बनाया। क्या परमेश्वर गाली देता है? क्या परमेश्वर झूठ बोलता है? क्या परमेश्वर दो तरह की बातें करता है? क्या परमेश्वर फरेबी है? नहीं। हम मनुष्य के अंदर पाप है, फरेब है, झूठ है, तमाम प्रकार के सिद्धांत, परंपराएं और संस्कार हैं, उसमें नहीं है। हमने अपनी सूरत को, जो पवित्र और सुंदर थी, खुशनुमा और रोशन अंगेज थी, हमने संसारिकता को अपने जीवन में धारण करके अपने आप को खुदा के वश से, उसके अधीनता से दूर कर लिया। अब सुनिएगा आगे क्या लिखा हुआ है। बाइबल में लिखा हुआ है, खुदावंद ने एली और एली के परिवार को अपनी खिदमत के लिए चुना, लेकिन एली के बेटों के लिए लिखा हुआ है, पहला सैमुएल उसका 2 अध्याय 22वें पद से लेकर 25वें पद तक, 25वें पद के एक हिस्से को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। लिखा हुआ है, तो भी उन्होंने पिता की बात ना मानी। जब ये गुनाह और जब ये पाप किया करते थे, अपने पिता के हुक्म को इन्होंने टाल दिया, अपने पिता के कहने को टाल दिया, अपने पिता के वश में नहीं रहे। अपनी ताकत, अपने बल, अपने गौरव के उस पर इन्होंने पिता की बातों को अनसुनी कर दिया। मैं चाहता हूं सुने, इसके 17वें पद में लिखा हुआ है, यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। जो खुदा के भवन में भेंट लाई जाती थी, चढ़ाई जाती थी, अर्पण की जाती थी, उस भेंट का ये होप्नी और पिनास तिरस्कार किया करते थे। ये याजक थे, इनका पिता महायाजक था, लेकिन इन्होंने खुदा के घर में रहकर भी ये खुदा के वश में नहीं थे, खुदा की व्यवस्था के वश में नहीं थे, उसकी आज्ञाओं के वश में नहीं थे। और मेरे और हम में से भी बहुत सारे ऐसे लोग जो खुदा के भवन में वचन की,
आराधना की, अगुवाई की, सेवा करते हैं, लेकिन खुदा के वश में नहीं है। उन्हें चलाने वाला और कोई है, और शायद मैं इस बात को कह सकूं कि उनका चलाने वाला शैतान है। वो पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं, लेकिन दुष्ट आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं। उनके अंदर हम्बलनेस, दीनता, नम्रता नहीं है, दिखावा करते हैं, खुदा के भवन में दूसरे की देखा देखी करते हैं, और खुदा को नजराने वाली आराधना और स्तुति की भेंट का तिरस्कार करते हैं। पाक जगह पर खड़े रहते हैं, लेकिन निगाहें और मन अपवित्र होता है। खुदा की भेंट का, चढ़ाने वाली चीज़ों का, उपासना की जाने वाली चीज़ों का तिरस्कार करते हैं। वो खुदा के वश में नहीं है। वो परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं करते। वो 4 गीत गाते और बाहर निकल जाते हैं, और बाहर खड़े होकर टाइम बिताते हैं। खुदा का खादिम खुदा के कलाम को प्रचार करता है, पर उन्हें वचन सुनना पसंद नहीं आता। खुदा के वश में नहीं है। वो अपने मोबाइल के वश में है, अपनी गर्लफ्रेंड के वश में है, अपनी मंगेतर, अपनी पत्नी, अपने पति के वश में है, शायद किसी का फ़ोन आने वाला उसके वश में है, शायद बुरी भोग विलास, बुरी अभिलाषाओं के वश में है। और ये भी खुदा की भेंटों का, खुदा की बलिदान की जाने वाली चीज़ों का तिरस्कार करते थे। अब सुनिएगा नतीजा क्या हुआ। इसके 4 अध्याय के 11वें पद में लिखा है, होप्नी और पिनास मारे गए। उस लड़ाई में जब युद्ध हुआ तो ये भी लड़ने के लिए गए, और बाइबल में लिखा ये दोनों मार दिए गए। शैतान ताक में बैठा है, बीमारी ताक में बैठी है। बाइबल में लिखा शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस ताक में है कि किसको फाड़ खाए। बाइबल में लिखा है तुम्हारे बीच में भेड़िए भेड़ की खाल पहनकर घुस गए हैं। लिखा है मेरे इस दाग की बारियों को छोटी छोटी लोमड़ियों ने बिगाड़ दिया है। खुदा के लोगों, शायद हम सतर्क नहीं हैं, और यदि हम खुदा के वश में नहीं हैं, मैं आपको बताऊं मंजिल नहीं मिलेगी। शायद जो इस दुनिया से चले गए वो अपना हिसाब किताब देंगे, लेकिन हम अब जीवित हैं। आंख खोलने के लिए आज वक्त है, समय है कि हम अपनी लाइफ का रिवीजन करें। हमारे ऊपर खुदा का हाथ है या शैतान का हाथ है? हम अपनी बुद्धि के चलाए चलते हैं या परमेश्वर के चलाए चलते हैं? हमारा डायरेक्शन देने वाला, हमारी रहनुमाई, हमारी अगुवाई करने वाला, हम पर अधिकार रखने वाला कौन है? हमारी बुद्धि या संसार या परमेश्वर? लिखा है सुलेमान कहने लगा तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना। पूर्ण रूप से हमें उसके अधीन आ जाना, उसके वश में आ जाना है। आप अपनी चतुरता से, आप अपने पैसे से, अपने धन से नहीं बच सकते। क्या हुआ? पैसे धरे रह गए, बिल्डिंग धरी रह गई, गाड़ियां धरी रह गई, एक घर में 2-2 गाड़ी, सब मर गए इन संक्रमण से। एक बुढ़िया, एक बुजुर्ग बचे बस। क्या फायदा? ढेरों आलीशान बिल्डिंग, 4-4 टीवी, 9-9 एसी घर में लगे हुए, किसके लिए चलेंगे? सब खत्म हो गए। सिर्फ यही था कि वो दौलत के वश में थे, घमंड के वश में थे, ऐशो आराम की जिंदगी के वश में थे, खाने पीने के वश में थे, खुदा के वश में नहीं थे। शुक्रगुजारी नहीं थी, धन्यवाद नहीं था, खुदावंद को आगे रखना नहीं था। हाँ, खुदावंद आना भी चाहता था, लेकिन वो खुदा के हाथ को हटा दिया करते थे। दाऊद कहने लगा अपने को यहोवा के वश में कर दे, वही उसको छुड़ाएगा। अगर हम खुदा के वश में रहेंगे तो अगर तकलीफ या बीमारी भी आएगी तो मैं आपको बताऊं वो हमें छुड़ाएगा, क्योंकि हमारे ऊपर अधिकार रखने वाला, हमारे ऊपर हुकूमत करने वाला, हम जिसकी अधीनता में रहते वही हमें बचाएगा। एक आयत और पढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ एक बाप के 2 बेटे थे। लिखा हुआ एक छुटका अपने हिस्से की संपत्ति लेकर दूर देश चला गया। पिता ने उसे समझाया, बहुत मनाया, बेटा मत कर मत कर मत कर, यहीं रह, दुनिया बेकार है, तू बिगड़ जाएगा। लेकिन जवानी के तैश में अपनी मर्जी, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो आगे बढ़ गया, अपनी धन संपत्ति लेकर चला गया। लूक चैप्टर 15, लूका रचित सुसमाचार 15वें अध्याय 12वें पद से ये सारी बातें मिलती है। 12वें पद का एक हिस्सा मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। संपत्ति में से जो भाग मेरा हो मुझे दे दीजिए। और लिखा हुआ 13वें पद में, वहाँ कुकर्म में उसने अपनी सारी संपत्ति उड़ा दी, अपना हिस्सा मांग लिया। और आज भी बहुत सारे लोग अपना हिस्सा मांग रहे हैं। मुझे क्या मिल रहा है? इतने साल से सेवा कर रहा हूँ। अरे खुदा ने आपको ज़िंदगी दी है,
खुदा ने आपके होठों को मुबारक बनाया है। खुदा ने आपकी आत्मा को अच्छा बनाया है कि आप आसमान के खुदा का कलाम लोगों को प्रचार कर रहे हो। उसने आपको भूखे रहने नहीं दिया, लेकिन उसने कभी आपको किसी के आगे हाथ भी नहीं फैलाने दिया। आप किसके खादिम हो, खुदा के खादिम हो या संस्था के खादिम हो, आप खुदा की खिदमत कर रहे हो या इंसानों की खिदमत कर रहे हो, वही देगा। यहाँ पर लिखा हुआ है बाइबल में कि उसने अपनी सारी संपत्ति कुकर्म में उड़ा दी। जैसे ही हम खुदा के अधीनता से, अपने पिता की अधीनता से, अपने परमेश्वर की अधीनता से हम दूर होते हैं, जो कुछ हमारे पास होता है शैतान सब लूट ले जाता है। बुरी अभिलाषा में, कुकर्म में, व्यभिचार में, पाप में, गंदी गंदी डिजायर में, गंदी गंदी इच्छाओं को पूरा करने में, अपने शौकों को पूरा करने में, रात दिन खाने में, पीने में, शरीर बेडौल हुआ जा रहा है लेकिन मुंह बंद नहीं हो रहा है, पेट से अधिक खा रहे हैं और सारी संपत्ति उसी में उड़ा दी। अब सुनिएगा आगे क्या लिखा हुआ, नतीजा क्या हुआ। और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब पिता की अधीनता से कोई शख्स दूर हो जाता है तो इस बात को जानिए, अगर किसी शख्स पे से खुदा का अनुग्रह उठ जाता है या चला जाता है, लिखा हुआ है उसे कोई कुछ नहीं देता था। बाइबल में लिखा है जिस किसी का स्वभाव परमेश्वर को भाता है वो उसके दुश्मनों को भी उसका दोस्त बना देता है। लिखा है जिसका स्वभाव परमेश्वर को भाता है वो मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहरता है। अगर आज हम ग्रहण योग्य नहीं ठहर रहे हैं, आज हमें एक अच्छा अगुवा, एक अच्छा लीडर हमारे पास नहीं है, कोई ऐसा शख्स नहीं जो हमें सिखाए, हमारे ऊपर हाथ रखे, हमारी रहनुमाई करे, एक चरवाहे की मानिंद हमारी अगुवाई करे, देखिए कहीं ऐसा तो नहीं आप परमेश्वर की अधीनता से दूर हो गए। हाँ खुदा के लोगों, बाइबल में लिखा हुआ जो तुझसे दूर होते हैं वो नाश हो जाते हैं। मेरे लिए तो यही भला है कि मैं तेरे निकट रहूं। भजन संहिता 91 अध्याय उसके पहले पद में लिखा है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। उस परम प्रधान की छाया कहाँ है? प्रभु तू क्या चाहता है मेरे जीवन से, क्या चाहता? मैं बैठा रहूँगा, मैं इंतज़ार करूँगा, जब तक तू हुक्म नहीं देगा मैं आगे नहीं बढ़ूँगा, और जब तू हुक्म आगे देगा उसके बाद भी तू आगे चलेगा, तब मैं तेरे पीछे चलूँगा। परमेश्वर के अधीन रहना, यदि हम परमेश्वर के अधीन रहेंगे वो मेरे और आपके हमेशा नज़दीक बने रहेगा। ये बीमारी, ये संक्रमण, ये विपत्ति आपको छूने भी ना पाएगी। बाइबल में लिखा है तेरे दाहिनी ओर 1000 और तेरे बाईं ओर 10,000 गिरेंगे, लेकिन कोई विपत्ति तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी, कोई महारोग तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। और वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, छिपा लेगा। यस, वो आपसे प्यार करता है, वो आपसे मोहब्बत करता है। देखिए कहीं ऐसा तो नहीं आपके ऊपर से परमेश्वर का हाथ उठ गया है, आप उसके अधीन नहीं हैं। आप एक छुट्टर सांड की तरह, मनमौजी बैल की तरह, या किसी ऐसी भेड़ की तरह जिसका कोई चराने वाला नहीं है, इधर उधर घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, किताबें तलाश रहे हैं, जगह जगह जाकर तरह तरह की बुराइयां कर रहे हैं। आ जाओ उसके वश में। और बाइबल में लिखा है कि अपने को परमेश्वर के वश में कर दे, वही छुड़ाएगा। उसकी अधीनता, उसकी अंडरशिप मेरे और आपको जीवन देगी। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे। प्यारे खुदावंद, जैसा कलाम तूने मुझे दिया है मैंने तेरे लोगों को दिया है प्रभु, सिखा बता इस कठिन दौर में प्रभु, जब चारों तरफ त्राही है, बीमार हैं लोग, मृत्यु की शैया पर लेटे हैं, चारों ओर लाशों का अंबार है, बह रही हैं, सड़ रही हैं, जानवर खा रहे हैं, और बड़ा खौफनाक और दर्दनाक दृश्य है। लेकिन प्रभु तूने हमारे मन की आंखों को खोला है कि हम तेरे वचन के द्वारा तकवियत हासिल करें, रहनुमाई हासिल करें, और अपने आप को तेरे वश में रखें, तेरे अधीन रखें, तुझसे दूर ना हो। आसमानी और जलाली खुदा, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, अपने अनुग्रह को हम पर से कभी ना हटा, अपने हाथ को हम पर से कभी ना हटा, अपने अधिकार को हम पर से कभी ना हटा। हम तुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते प्रभु। हम खुशी से अपने आप को तेरे वश में करते हैं, तेरे अधीन करते हैं, और जैसा तू रखना चाहता है वैसा तू रख। हम उफ तक नहीं करेंगे और किसी चीज की डिमांड भी नहीं करेंगे कि दुनिया में ये है और हमें ये भी चाहिए। हम ये कहेंगे खुदा जो कुछ है बहुत है, तूने हमें हर चीज से मुलब्बस किया, नवाजा है। खुदावंद
हमारी कोई डिमांड नहीं, कोई इच्छा नहीं, सिर्फ एक है खुदा कि हम तेरे अधीन रहें, परम प्रधान के छाए में बैठे रहें, सर्वशक्तिमान की छाया में हम ठिकाना पा सकें। हमारा खुदा हमारे पास आकर हर रोज़ हमसे बातें कर सके। कोई इच्छा कोई चाह नहीं, सिर्फ तुझे पाने की चाह है कि तू हमसे कभी ना दूर होना। ऐसा ही चाहता हूँ प्रभु, जो इस कलाम को सुन रहे हैं, जिन कानों में आवाज़ जा रही है, उनकी दुआ भी यही होने पाए। उन्हें बीमारी से बचा, संक्रमण से बचा, उनकी बीमारियों को दूर कर, ठीक कर प्रभु जी। अब वो नॉर्मल होने पाए, अब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव होने पाए, क्योंकि अब वो तेरी शरण में आ रहे हैं। प्रभु ले ले उन्हें अपनी शरण में, अपने हाथ को बढ़ा, और अब से तब्दीली होने पाए, बदलाव होने पाए, मौत रुकने पाए, जिंदगी वास करने वाली हो सके। प्रभु ये तेरे लोग हैं, हाँ खो गए थे लेकिन अब मिल गए हैं। अब फिर से अपनी बाहों में ले ले प्रभु, और दया कर, सबको एक बार और सुख दे, आशीष दे, आंखें खोल, ताकि तेरे कलाम की सच्चाई को जानने पाएं और यीशु मसीह के अधीन होकर आगे बढ़े रहें। परमेश्वर के धर्म में दाहिने हाथ के नीचे दीनता से बने रहें, ताकि नियत समय पर खुदावंद बढ़ा सके। सारा जलाल सारी महिमा आपको देते हैं, और इस दुआ को शुक्रगुजारी के साथ अपने जीवित उद्धार करता खुदावंद यीशु के वसीले से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु आपको बहुत बरकत दे। हम अपने चैनल में एक नए नाम के साथ आपके बीच में आ गए हैं, और इस चैनल का नाम प्रार्थना भवन झांसी आरजे काउंसलर। आप अपने लोगों को शेयर करें, बताएं और लाइक करें। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं हमारी स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर। हमें अच्छा लगता है आपके लिए दुआ करना। हम विश्वास करते हैं कि यदि हम आपके किसी काम आ सके, आपके लिए प्रार्थना कर सके, तो हम अपने आप को धन्य समझेंगे। प्रभु आपको, आपके परिवार को बरकत दे और सुरक्षित रखे। मे गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।